दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जो कीज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने कीज़ बनाए होंगे उन्हें एबीसीडी नहीं आती होगी? कारण हम बताएंगे इस वीडियो में। आपको एक और फैक्ट बता दें, दुनिया में जब पहला हार्ड डिस्क डिज़ाइन हुआ था तो उसका वज़न था 1 टन से भी ज़्यादा, लेकिन उसमें जो डाटा स्टोर होता था वो 5 MB से भी कम होता था। यानी कि आज के ज़माने का एक MP3 गाना भी हार्ड डिस्क को फुल कर सकता था। कंप्यूटर के बारे में ऐसी ही 7 मनोरंजक जानकारियों को समेटकर हम लाए हैं इस वीडियो में। ऐसी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, दुनिया का पहला कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था 1943 में और कंप्लीट हुआ 1946 में। लेकिन अगर आप उस समय कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते तो आपको एक बंगलो खरीदना पड़ता। अब आप सोचेंगे कि ये बंगलो और कंप्यूटर का क्या कनेक्शन है, तो हम आपको बताएं कि पहला कंप्यूटर जो बना था वो इतना बड़ा था कि उसके सारे कंपोनेंट्स एक कमरे में नहीं आ सकते थे। इसके सारे कंपोनेंट्स को जहाँ रखा गया था वो एरिया 1800 स्क्वायर फीट था। तो अगर आप उस समय कंप्यूटर खरीदते तो इतना बड़ा बंगलो तो आपको चाहिए ही था। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर करीब 20 टन के बराबर था। आसान भाषा में समझ लीजिए कि 2 ट्रक के बराबर इसका वजन था। ये कंप्यूटर 150 किलोवाट बिजली कंज्यूम करता था। समझ लीजिए कि आपके घर को कई दिनों तक चलाने के लिए ये बिजली काफ़ी होगी। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे। अब आप सोचेंगे ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब एक कांच की ट्यूब्स होती हैं जिनमें से हवा को निकाल ली जाती है और उसे वैक्यूम बनाया जाता है। इन वैक्यूम ट्यूब को एम्पलीफायर की तरह और स्विचेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इनमें से कई ट्यूब्स हर रोज़ ख़राब हो जाते थे और उन्हें बदलना भी एक लंबा चौड़ा काम होता था। और कहा जाता है कि ये कंप्यूटर बिना ख़राब हुए 5 दिन चल गया तो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। वायरस। दोस्तों, मैं उस वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल बहुत चर्चा में है। मैं जिस वायरस की बात कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक उस तरह का प्रोग्राम होता है जैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन ये जो प्रोग्राम है वायरस, इसे कंप्यूटर को ख़राब करने के लिए बनाया जाता है। जब ये वायरस आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूट या रन हो जाता है तो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। जैसे वायरस रोग फैलाने वाले अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। आज की तारीख में वायरस फैलने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप। जिस तरह से भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में लिंक्स आते हैं उनसे वायरस फैल सकता है। तो आज की तारीख में लाखों तरह के वायरस हैं, लेकिन मैं आपको एक वायरस के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जिसका नाम था आई लव यू। सन 2000 में एक कंप्यूटर वायरस आया था जिसका नाम था आई लव यू। ये वायरस एक मेल के फॉर्म में आता था। उन दिनों केवल ईमेल ही सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका था कम्युनिकेशन का। उस वायरस में एक मेल आता था जिस पर लिखा होता था आई लव यू, और उसके साथ एक अटैचमेंट होता था। उस अटैचमेंट को जैसे ही कोई खोलता था तो वो कंप्यूटर के भीतर एक प्रोग्राम को रन करने लगता था और वो प्रोग्राम पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर देता था। इतना ही नहीं, वो आपके प्रोग्रामिंग को डैमेज करने से पहले आपके ईमेल में जितने भी एड्रेसेस होते थे उन सब पर अपने आप को रिप्लिकेट करके उसी मेल को भेज देता था। यानी सबके पास आई लव यू का मेल चला जाता था और वो अटैचमेंट भी। तो ऐसा अगर आपके पास कोई मेल आता है आई लव यू लिखा हुआ, तो आप ये मत समझिएगा कि आपकी किसी मित्र ने आपको आई लव यू लिख के भेजा है। उसे पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि ये वायरस बाद में डिसेबल कर दिया गया और आज की तारीख में इससे सुरक्षा पाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन फिर भी आज भी अगर ये वायरस आता है तो आपके कंप्यूटर को कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 की तरफ। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? कितने GB का या कितने TB का हार्ड डिस्क है? लेकिन जब पहला हार्ड डिस्क बना था उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो केवल 5 MB भी नहीं था।
यानी आज की तारीख में अगर वो होता तो केवल एक MP3 गाना उसमें जाता और वो हार्ड डिस्क फुल हो गया होता। तो ये हार्ड डिस्क बहुत छोटा था स्टोरेज कैपेसिटी में, लेकिन वजन में छोटा नहीं था। इस हार्ड डिस्क को बनाया था IBM कंपनी ने सन 1956 में। इसका वजन था करीब 1 टन से भी ज़्यादा और इसकी कीमत लगभग $50,000 के आसपास थी। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए एक छोटा सा USB पोर्ट होता है जहां से आप उस कंप्यूटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक कंप्यूटर में कई तरह के पोर्ट हुआ करते थे, जैसे कीबोर्ड के लिए सीरियल पोर्ट, प्रिंटर के लिए पैरेलल पोर्ट और मॉनिटर के लिए VGA पोर्ट तो आज की तारीख में भी पाया जाता है। बहुत सारे पोर्ट्स की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती थी, क्योंकि कई बार एक पोर्ट काम नहीं कर रहा है, दूसरा पोर्ट काम कर रहा है, तो एक फंक्शन पूरा का पूरा रुक जाता था। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB पोर्ट का। इस पोर्ट को बनाने के लिए कई सारी कंपनियों ने एक साथ हाथ मिलाया और एक वैज्ञानिक ने इसे तैयार किया। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इस पोर्ट का आविष्कार एक भारतीय ने किया था, जिनका नाम था अजय भट्ट। सन 1994 में इस पोर्ट का आविष्कार किया गया था इंटेल के द्वारा। अजय भट्ट इंटेल कंपनी के एम्प्लॉय थे और वो उस टीम के लीडर थे जिसने USB का आविष्कार किया। USB 1.0 को 1996 में लॉन्च किया गया और उस समय उसकी ट्रांसफ़र स्पीड थी करीब 1.5 MB से 12 MB पर सेकेंड तक। MB मतलब मेगाबाइट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अब तक का वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और अगर आप कंप्यूटर खरीदने का मन बना रहे हों तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य चेक कर लें। इसमें हमने बाज़ार में जो बेस्ट डील उपलब्ध है उन सबको चुन के डाला हुआ है, ताकि आप उचित दाम पर अच्छे कंप्यूटर्स खरीद सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट्स की तरफ। जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में ही पूछा था कि हमारे कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसे क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY यानी क्वेर्टी। और इस क्वेर्टी कीबोर्ड को कंप्यूटर में ही नहीं मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्वेर्टी कीबोर्ड आया कहाँ से? एक महान वैज्ञानिक थे क्रिस्टोफर स्ट्रोल्स, जिन्होंने 1868 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1868 ईस्वी में कंप्यूटर तो था नहीं, ना मोबाइल फ़ोन्स थे, तो फिर ये सोल्स साहब को कीबोर्ड आविष्कार करने की कैसे सूझ गई? तो वास्तव में ये जो कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था वो कंप्यूटर के लिए नहीं, टाइपराइटर के लिए हुआ था। जब शुरू में टाइपराइटर बनाया गया तो उसमें कीबोर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए थे ABCD के हिसाब से। ये एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसमें कोई भी की दबाया जाता था तो उससे संबंधित बटन जाकर कागज़ पर अपनी छाप छोड़ता था। अंग्रेजी भाषा में ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अक्षरों का एक साथ प्रयोग होता है, जैसे कई लेटर्स ABCD, ये एक साथ प्रयोग में बहुत कम आते हैं। जब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बनाया गया था टाइपराइटर, तो उसमें परेशानी ये होती थी कि उन अक्षरों को अगर टाइप किया जाएगा तो वो एक साथ जाकर आपस में उलझ जाते थे। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए सोल्स साहब ने कीबोर्ड को इस ढंग से सजाया कि ये अक्षर जाकर आपस में न उलझें और ताकि टाइपिंग आसानी से स्पीड के साथ होती रहे। जब सोल्स साहब ने अपने टाइपराइटर में ये कॉम्बिनेशन बनाया तो ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद दुनिया में जितनी भी टाइपराइटर्स बने उन सब में इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद जब टाइपिंग की जहाँ भी बात होती थी तो लोगों के दिमाग में वही कीबोर्ड बैठा होता था। और इसके बाद जब कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने भी टाइपराइटर्स के ही फार्मूले को अपनाया और उसी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेर्टी कीबोर्ड कैसे बना। अब बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट्स की तरफ, यानी फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेट का एक वजन भी होता है। क्या इंटरनेट का वजन? आपके मोबाइल में कहीं ज़्यादा इंटरनेट चलेगा तो आपका मोबाइल ज़्यादा भारी हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ऐसा वास्तव में होता है। कोई भी डाटा कंप्यूटर में आता है या मोबाइल में आता है या लैपटॉप में आता है तो उसका एक वज़न होता है। ये वज़न बहुत नगण्य होता है,
लेकिन एक वजन कुछ ना कुछ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको नापता कौन है, इसका मेजरमेंट किसने किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसे मेजर नहीं किया गया, इसे कैलकुलेट किया गया है। तो जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, वीडियो, ईमेल, फ़ोटो, इन सब को डाटा कहा जाता है। और डाटा का फिजिकल वजन भी होता है। ये जो MB, KB तो होता ही है, इसके अलावा एक फिजिकल वजन भी होता है। तो अब आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। दोस्तों, आपको बताऊं कि ये सारी डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चलते हैं। तो आपने विज्ञान में पढ़ा होगा स्कूल में कि हर इलेक्ट्रॉन का वजन जरूर होता है। तो ये वजन बहुत नगण्य होता है, लेकिन वजन होता है। एक इलेक्ट्रॉन का वजन करीब 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप 100 KB के एक इमेज को स्टोर करते हैं तो उसमें लगभग 1600 करोड़ इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 4 GB डाटा स्टोर करते हैं अपने मोबाइल में तो उसका वजन 0.000 ऐसे करके 18 जीरो के बाद 1 ग्राम्स होता है। तो है ना ये मज़ेदार बात। सन 2011 में कुछ वैज्ञानिकों ने पूरे दुनिया में जितने भी इंटरनेट फैले हुए हैं और उस पर जो डाटा अवेलेबल है उसका वजन किया था, तो उसको लगभग 50 ग्राम माना था। ये 2011 की बात है, अभी 2021 हो गया है, तो ये वजन कुछ बढ़ भी गया होगा। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। ये फैक्ट है कंप्यूटर के दिमाग यानी प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, आपको प्रोसेसर के बारे में हमने एक और वीडियो में बताया हुआ है जिसका लिंक आई बटन में है। तो यहाँ हम प्रोसेसर के आंतरिक बनावट के बारे में बताएंगे आपको ये पता है कि कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। तो आपको बताऊं कि इंटेल ने जो i7 का सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च किया था उसमें करीब 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स थे। 100 करोड़ ट्रांजिस्टर, आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इस माइक्रो प्रोसेसर का वजन आप देख सकते हैं जो आपकी हथेली पर रखा जा सकता है। अब ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊं, ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जो एक स्विच या एम्पलीफायर का काम करता है। इसी ट्रांजिस्टर को आगे डेवलप करके कंप्यूटर के इस्तेमाल में लाया गया। तो इन्हीं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया। दोस्तों, आपको पता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? तो आपको बताऊं कि पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था सन 1971 में। इसे बनाया था इंटेल कंपनी ने। प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर करीब 2300 ट्रांजिस्टर्स थे और धीरे धीरे ये ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई और आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आ गए एक माइक्रो प्रोसेसर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हर एक जनरेशन के साथ ट्रांजिस्टर्स का साइज छोटा होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक ही माइक्रो प्रोसेसर में सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये थे 7 मनोरंजक फैक्ट्स कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए टेक जोन मीडिया।